Right, everyone. So I have captured the attendance for today, and now I'm going to the chapter quadratic equations. We are going to start. This is an immensely interesting chapter. बहुत मजा आता है इस चैप्टर को करने में, उन्हें जिन्हें लीनियर इक्वेशन समझ में आ चुका है। समझ में आ गया है सबको लीनियर इक्वेशंस, है ना? सो दिस इज अ फन चैप्टर। इसके अंदर सिर्फ एक नई चीज इंट्रोड्यूस होगी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अदरवाइज आप लोग जो फैक्टराइजेशन मेथड पहले करके आए हो, 8th में याद है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, है ना? और फैक्टर्स करना आप लोग सीख कर आए हो, कॉमन लेकर कई बार फैक्टर्स बनाते हैं। तो आप फैक्टराइज करके जो है इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जिन्हें आप रूट्स ऑफ द इक्वेशन कहते हैं। अभी समझाती हूँ जीरोस और रूट्स में क्या फर्क होता है। तो उन्हें आप रूट्स ऑफ द इक्वेशन कहते हैं। और एक नई चीज आप ये सीखेंगे कि अगर फॉर्मूले में इक्वेशन में बहुत मुश्किल हो रहा हो आपको फैक्टराइज करना, तो आप क्या करते हैं, वहां पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो दैट इज वन थिंग जो कि हमें इस ईयर न्यू सीखना है। एक और न्यू कॉन्सेप्ट था बुक्स के अंदर, विच वाज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जो कि कोविड टाइम से ओमिटेड आ रहा है। तो मे बी नेक्स्ट ईयर से शायद ये वापस बुक्स में होगा, पर आप लोगों को सिलेबस में नहीं है। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स, जहाँ पर फाइल्स दिखे आपको, जो हम कभी रिसोर्सेज पुराने एक्सेस करेंगे, तो वो आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, क्योंकि वो कंप्लीटली ओमिटेड है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर से अब हम क्वेश्चंस सॉल्व नहीं करते हैं, ठीक है? तो चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। तो क्वाड्रेटिक टर्म हमने किसे दिया था, व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और अ क्वाड्रेटिक टर्म? पावर टू डिग्री, जिसकी डिग्री राइट, टू। जिसका डिग्री इज 2, दैट पॉलिनोमियल इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट? अब अगर हम इसे इक्वल्स टू समथिंग पुट कर दें, इक्वल्स टू 0 पुट कर दें, तो वो बन जाएगी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक पॉलिनोमियल होना जरूरी है जिसकी डिग्री 2 होगी, राइट? और जिसका कोएफिशिएंट, डिग्री 2 वाला कोएफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर वो 0 हो जाता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं होगी, राइट और नॉट एवरीवन? जैसे कि अगर मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताऊं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो दैट शुड बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक टर्म है, ये लीनियर टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है। क्वाड्रेटिक टर्म का कोफिशिएंट कैन नेवर बी 0। ये 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर ये 0 है तो ये पूरा का पूरा गायब हो जाएगा बेटा, और जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, वो एक लीनियर इक्वेशन हो जाएगी देन, राइट और नॉट? समझ में आ रही है बात सबको? तो इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक पॉलिनोमियल होता है विद डिग्री 2, जिस जो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की स्टैंडर्ड इज इक्वल्स टू 0 की स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, जिसमें ए कैन नेवर बी 0, राइट एवरीवन? और एक कंपल्शन है इक्वालिटी का साइन। तो इक्वालिटी का साइन होना जरूरी है, क्योंकि वो एक इक्वेशन है, राइट एवरीवन और नॉट? समझ में आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर? अच्छा, अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं रूट्स और जीरोस को। अभी तक आपने पॉलिनोमियल चैप्टर रिवाइज किया, 9th में भी सीखा था। यू वर फाइंडिंग दी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल देयर, रिमेम्बर? आप जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड कर रहे थे। वो क्या होते हैं जीरोस, क्या होते हैं पॉलिनोमियल के? टेल मी, कैन एनीवन एक्सप्लेन व्हाट इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल? value variable for which the polynomial becomes zero. Come again, complete it again. Value of a Value of the variable variable. for which the polynomial becomes zero. एब्सोल्युटली राइट। तो हमने इस बात को पहले भी समझा था कि अगर मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, लेट्स से एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक्स की एक इक्वेशन, एक पॉलिनोमियल है, इसे इक्वल्स टू वाई एज्यूम कर लेते हैं हम लोग, राइट? तो इसको इक्वल्स टू वाई हमने एक इक्वेशन बना लिया। और अब ये जो y है, जब मैं कार्टेशियन प्लेन में y 0 कर दूंगी, मतलब ऑल दोज पॉइंट्स दैट आर लाइंग ऑन द एक्स एक्सिस, दोज वैल्यूज ऑफ x विल बी द zeros of this polynomial. Are you getting it people, बच्चे लोग और नॉट? तो हमें ये y इक्वल्स टू 0 कर देना है, अंडरस्टूड और नॉट? सो आई हैव एज्यूम्ड दिस कंप्लीट इक्वेशन इक्वल्स टू y, और एक एक फंक्शन बना दिया हमने y। फंक्शंस को और डिटेल में 11th क्लास में पढ़ेंगे मैथ्स के अंदर। तो अभी हमने इसको इक्वल्स टू y पुट किया, और y को जब 0 पुट किया,
समझ में आ रहा है नैतिक कि हमने क्यों उसे इक्वल्स टू 0 पुट किया? क्योंकि हमें 0 ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना है एंड 0 ऑफ द पॉलिनोमियल is actually the point in the Cartesian plane where that polynomial would intersect x-axis, and every point on x-axis has its y 0. That is why we are putting here y as 0. Understood everyone or not? So now the value of x where y is 0, that means the point on the x-axis where this line is crossing or this line is intersecting or this line is touching is the 0 of this polynomial. It is the same way the root of an equation. So root of an equation is when the equation is equals to 0, that is in its standard form. जब भी equation equals to 0 होती है तो वो अपनी standard form में होती है. अब जब भी एक equation अपनी standard form में है, equals to 0 है, then the value of this variable x is actually the roots of this equation. Understood everyone or not? तो zeros और roots सिर्फ इतना सा फर्क है कि आप कहते हैं जब आप डिफाइन कर रहे हैं रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, जब आप जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल कह रहे हैं तब वो पॉलिनोमियल को इक्वल्स टू y पुट करके उसको 0 पुट किया है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में या इक्वेशंस में वो ऑलरेडी इक्वल टू 0 है, तो आप उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो दैट इज द रूट ऑफ द इक्वेशन देन। तो है दोनों एक ही चीजें, इट्स जस्ट दैट एक आप पॉलिनोमियल्स की टर्म के साथ यूज करते हो और एक आप इक्वेशंस के साथ। क्लियर है ये बात सबको? रूट्स और जीरो, सॉल्यूशंस और वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, दे आर ऑल द सेम। ठीक है, समझ में आ गया? चले अभी आगे एक बारी। अभी देखो बच्चे, अब this I have already discussed with you. Ax square plus bx plus c is equals to 0, where a is not equals to 0 is called the standard form of the quadratic equation. Understood or not everyone? Clear no? Okay. चले अभी आगे। Exercise 4.1. Let's start with the heading. जल्दी से put the headings on. Exercise 4.1. Today date is 6/5. जल्दी 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 जल्दी। Good. Now we are starting up with question number 1. Here they are asking us to check whether the given thing is a quadratic equation or not. तो इसका मतलब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करते हैं. Let's bring everything to one side, to left hand side, and put it equals to 0, and then see if it is existing in the form of ax square plus bx plus c. अंडरस्टूड और नॉट बेटा? क्लियर और नॉट? तो सबसे पहले कभी भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाएगा तो आप पहले सब ब्रैकेट सॉल्व करके उसे ट्रांसपोज करके टू वन साइड लेकर जाओगे फॉर श्योर. ठीक है, फर्स्ट सॉल्व करते हैं. टू शार्प टू आईज, राइट. सो दिस इज x plus 1 whole square is equals to 2x minus 3. बेटा जब भी अपनी नोटबुक्स में क्वेश्चन शुरू करते हो ना, हमेशा क्वेश्चन को पहले लिखा करो. इफ यू आर नॉट राइटिंग द स्टेटमेंट दैट इज ओके, लेकिन क्वेश्चन की स्टार्टिंग फॉर्म लिखा करो. बहुत सारी आंसर शीट्स में देखते हैं नेक्स्ट स्टेप से ही स्टार्ट करते हो, तो टीचर के लिए इट बिकम्स इररिलेवेंट, राइट? तो दिस इज नॉट जस्ट फॉर योर ट्यूशंस बट फॉर योर स्कूल एज वेल. जब भी आंसर शीट में आंसर शुरू करोगे, एक लाइन पहले क्वेश्चन से जरूर नोट डाउन करनी है. Now let's open this a plus b whole square. So a square plus b square plus 2ab. Right everyone? कोई प्रॉब्लम यहाँ पर किसी को? Is equals to 2x minus 6. Let's transpose everything to the left. X square plus 2x minus 2x plus 1 plus 6 is equals to 0. So this is x square. This is cancelled and plus 7 is 0. Now, is this a quadratic equation? How would we find out? We will write ax square plus bx plus c is equals to 0. So let's compare both. Compare 1 and 2. A is 1. B is 0. C is plus 7. Yes, it is a quadratic equation where A is not equals to 0. Understood, bache or not? Clear everyone how to solve this?
बहुत सिंपल सी चीज है। अगर आपको a का वैल्यू 0 मिलता है तब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। क्लियर बच्चे? एक Yes, लास्ट sir. 8 पार्ट और करेंगे इसका, बहुत सारे पार्ट सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 देखिए अभी आगे। So this is x cube minus 4x square minus x plus 1. A minus b whole cube का फॉर्मूला a cube minus b cube minus Minus 3a square b AB. plus 3ab square. ठीक है? तो a cube minus b cube 8 minus 3a square b. So 3a square b is 3 2s are 6 x square, right? Plus 3ab square. So 2 squared is 4, 3 times is 12, 12x. Right? Calculation check. करें बेटा ट्रांसपोज, चेक कर लिया सबने कैलकुलेशन। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12x प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। राइट एवरीवन? कैंसिल हो गया एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर में हो गया 2x स्क्वायर, एक्स लीनियर टर्म हो गई -13x एंड प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। So is this a quadratic equation? A is 2, B is -13 and C is 7. Yes, where A is not equals to 0. Ma'am, Okay or not बच्चे? हाँ जी बच्चा. 3B9. Yes, my bad, right. Good girl. Good observation. 9. चलें बच्चे? क्लियर है ये सबको? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आइडेंटिफाइंग if the given thing is a quadratic polynomial or not, quadratic equation or not. क्लियर कर दूं? Advika beta, why is your camera off today? चलें बच्चे, हो गया? राइट एवरीवन, चलो तो अब इक्वेशन सेटअप करना स्टार्ट करते हैं। वेरी सिंपल वन। So represent the following situations in the form of quadratic equation. They only want you to express it in the form of an equation. They don't want you to solve it right now. ठीक है? चलो, the area of a rectangular plot is 528 meters square. So I am assuming a rectangular plot with the area 528 meters square. The length of the plot in meters is one more than twice its breadth. So it is compared with breadth. If I am taking the breadth to be x, then this is one more than twice its breadth.
So 1 more than twice its breadth. Right or not, everyone? Breadth का twice किया and 1 more than it. We need to find the length and breadth of the plot. So area of rectangular plot is given and area of rectangle we know is length times breadth. So area of rectangular plot will be x times 2x plus 1 is 528, right? इसे करें 2x square plus x minus 528 is equals to 0. ठीक है बच्चे? explain that again. आर्या बच्चे लेंथ टाइम्स ब्रेथ क्या है? दिस इज द ब्रेथ, दिस इज लेंथ, लेंथ टाइम्स ब्रेथ इज द एरिया बेटा. ओपन किया, ये 2x स्क्वायर हो गया, ये x हो गया, Oh, ये अच्छा 521 हो, 528. अच्छा. क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें. The product of two positive integers is 306. We need to find its integers. देखें कैसे करेंगे ये क्वेश्चन. सबसे पहले आपको ये बात याद है 8th की, ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है कि अगर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इमेजिन करने हो तो क्या इमेजिन करते हैं, जल्दी से बताओ. एज्यूम करने हो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, क्या एज्यूम x करते and हैं? x plus 1. x and x ओके, plus 1. राइट. x प्लस 1 x प्लस 2 है ना. अगर हमें एज्यूम करने हो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, फिर क्या एज्यूम करते हैं उन्हें? x and x plus 2. एंड व्हाट इफ x का वैल्यू इज 3? तो 3 and 5 they are even numbers. But What do you 2 assume consecutive. consecutive 1. even numbers? हाँ जी. Yes. Mom, 2x plus 1, 2x plus 3. Oh, Anaga, you're close. 2x, 2x plus 2, 2x plus 4. Why 2x? क्योंकि हर इवन नंबर 2 इंटू समथिंग ही होता है बेटा. सोचो, याद करो, सेकंड क्लास में इवन नंबर्स क्या सीखे थे? देवर मल्टीपल्स ऑफ 2, नो? तो 2 के प्रोडक्ट्स ही होते हैं ना, तो 2x और ये 2x प्लस 2 और ये 2x प्लस 4. नेक्स्ट इवन नंबर पे जाने के लिए +1 नहीं करेंगे, +2 करेंगे. अच्छा, अगर मुझे कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स एज्यूम करने हैं तो जल्दी बताओ, कौन बताएगा कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स? सब डिलीट ऑल का बटन ना अपना प्लीज जैम कर दो, क्योंकि 10th मींस पीछे का सब कुछ कॉन्सेप्ट इज रिक्वायर्ड. क्यों दबाकर डिलीट ऑल का बटन नेक्स्ट क्लास में आते हो आप लोग? जल्दी से सोच के बताओ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स कैसे सोचते हैं. मैम x plus 1 x plus 3. पिटाई करूं, और अगर x का वैल्यू 2 हो तो? मैम हमें x का वैल्यू 2 लेना ही क्यों है जब x कॉन्सिक्यूटिव का वैल्यू 2 लेना नहीं है, आ सकता है आंसर में सॉल्व करके, आ सकता है. तो 2x बताओ plus कितना. अच्छा 1. चलो हिंट देती हूँ, यहाँ से सोचो. Mom, 2x plus 1, नेक्स्ट बोलो. 2x plus 3. शाबाश अनघा. क्योंकि अगर ये इवन नंबर है तो ऑड प्लस 1 करके ही तो आता है बेटा. ऐसा ही तो सोचना था कि इवन आपके सामने उसमें +1 करो, ऑड आ रहा है. अब आप x का वैल्यू कुछ भी ले लो, ये ऑड नंबर ही बनेगा. करके देख लो. ले लो x का वैल्यू 2 और बताओ आंसर इवन नंबर ऑड नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैम x की वैल्यू में 1 भी ऐड करके तो भी तो वो ऑड ही बन रहा है. कैसे, फिर से बता. मैम जैसे x का वैल्यू 2 है. बेटू तू जो कह रहा है ना, अगर x प्लस 1 और x प्लस 3 में ऑड नंबर एज्यूम कर लो, अगर यहाँ x की वैल्यू ही तूने लेट्स से 5 ले ली, फिर क्या करेगा? फिर तो ऑड नहीं आ रहा. तो x की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना क्वेश्चन के अंदर. तो ये गलत है, ये ऐसे नहीं कर सकते हो, 0 मार्क्स मिलेंगे अगर ये कर दिया तो. ये 7th तक टीचर्स ऐसे करा देती हैं कि कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर को भी x प्लस 1 x प्लस 2 मान लो, और इवन नंबर को भी x और x प्लस 2 मान लो. लेकिन 10th में नहीं होगा ये.
अब आपको अगर इवन नंबर 2x फॉर्म में होता है तो ऑड नंबर 2x+1 की फॉर्मेट में होता है, और नेक्स्ट के लिए तो +2 की जंप लगाओगे तो नेक्स्ट ऑड नंबर आएगा। ये बात सबको पता है ना कि +2 की जंप लगानी पड़ेगी, तो +1 और 2 +3 हो जाएगा। राइट और नॉट? आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही सबको? है ना? चलो एक लास्ट और चीज, कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 कैसे एज्यूम करोगे? मैम 8x and 8x 8x plus plus 8. 8 8x plus 16 8x 8x plus 8 8x plus 16, देखा? थोड़ा सा बैटरी को पुश चाहिए और चलने लग जाती है ना? गुड। तो ऐसे नंबर्स को एज्यूम करते हैं, तो मुझे बताओ प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स कहा है, तो क्या एज्यूम करें? X and x plus 1. Yes, absolutely. So x and x plus 1, right, is equals to, इनका दोनों का प्रोडक्ट is equals to 306। बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटू। कुछ मुश्किल है क्या यहाँ पर? अद्विका बेटा, मैं दूसरी बार आपको कह रही हूँ कैमरा ऑन रखने के लिए, थर्ड टाइम बोलती नहीं हूँ, रिमूव कर देती हूँ बेटू मीटिंग से। सो दिस इज x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इज 0। राइट एवरीवन? एकदम सिंपल है। चलें आगे। किसी को मुश्किल तो नहीं लग रहा अभी तक कुछ भी? मैम उन्होंने इंटीजर्स फाइंड करने को भी बोला है। देखो यहाँ पर ना बोल नहीं रहे हैं वी नीड टू फाइंड, वी वुड लाइक टू फाइंड, ऐसे नहीं होता वी नीड टू फाइंड, वो बोलेंगे एक्चुअली। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगी जहां कहेंगे कि 4 क्वेश्चंस का सोल्यूशन भी बता दो, अभी आने वाली है वो। अभी तक वो सिर्फ इक्वेशंस बनवाने की प्रैक्टिस करवा रहे हैं आपसे, ठीक है? अभी आएगी टर्न इनको वापस सॉल्व करने की भी, जब मेथड्स रिवाइज करके आ जाओगे। चलो अभी नेक्स्ट इक्वेशन, रोहन्स मदर इज 26 years older than him, तो दिस इज रोहन की प्रेजेंट एज x years, क्योंकि रोहन से कंपैरिजन हो रहा है ना, सो x years। आज अनवी नहीं है ना मीटिंग में? 12 स्टूडेंट्स। प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज x years, तो प्रेजेंट एज ऑफ मम्मी कितना हो जाएगा? 26 plus 8. 26 x plus 26, क्योंकि 26 years ओल्डर है ना? ओके, नाउ इसको इस तरीके से ब्रैकेट में पुट करके इयर्स लिखेंगे हम साथ में। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन इयर्स 3 years फ्रॉम नाउ विल बी, जिसे का समझ में नहीं आए 3 years फ्रॉम नाउ ये फॉरवर्ड जा रहे हैं या बैकवर्ड, तो ये विल आपको हेल्प करेगा। विल मीन्स फ्यूचर टेंस, राइट? तो अहेड, तो 3 years अहेड की एज फाइंड करेंगे, तो रोहन हो जाएगा x plus 3 years और मॉम हो जाएगी, कितना हो जाएगी मॉम, जल्दी से बताओ? x plus 29 गुड, x plus 29 years। ठीक है, अभी क्या करें? द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360, सो x plus 3 टाइम्स x plus 29 इज इक्वल्स टू 360। आप ऐसे इक्वेशन नहीं छोड़ सकते, आपको इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करके शो करना ही पड़ेगा। सो अद्विका जल्दी से बताओ मुझे क्या है ये? यस मैम। मैम x square plus 3x is equal to 29x plus x square plus 3x is equals to x square plus 3x plus 29x हम्म plus plus 87 is equal to 360. स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करें? Ma'am, we'll take 87, which will equal to x square plus 30
2x plus 360 minus 87. 360 minus 87 would be 263. 263. 300 से 27 सब्ट्रैक्ट करना है बेटा. Ma'am, 87. 300 से 27 मैंने 60 ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट कर दिया. 10 में से 7 गॉन इज 3, 9 में से 2 गॉन इज 7 and 2, 273 not 63 बच्चा. Yeah. क्लियर एवरीवन? इक्वेशन बन गई सबकी? एक्चुअली 360 था ना बेटू, तो मैंने 360 से 3 ये जो 60 और यहाँ पर था 87, तो मैंने वो पहले ही रिड्यूस कर दिया. ठीक है, क्लियर है? चले आगे. कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे किसी को? मैम एक बार बता दीजिए आप. क्या बताऊं बेटा? ये दोनों को मल्टीप्लाई किया है इज इक्वल्स टू 360, जैसा उन्होंने कहा कि 3 years फ्रॉम नाउ की एजेस का प्रोडक्ट 360 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया, वो इक्वेशन बनी. x को पहले x और 29 से, फिर 3 को x और 29 से मल्टीप्लाई करके बना. लाइक टर्म्स को सॉल्व किया, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, और ये कॉन्स्टेंट्स दोनों सॉल्व किए, तो आपके पास एक इक्वेशन बन गई. दिस इज द इक्वेशन. मैम हाँ जी बेटा. मैम shouldn't we use the identity for solving it instead? हाँ राइट, वो भी कर सकते हो. अच्छा याद है आइडेंटिटी 8th वाली. गुड गर्ल. क्या होती है आइडेंटिटी? x प्लस ए टाइम्स x प्लस बी इज एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी टाइम्स x प्लस ए बी. वो भी यूज कर सकते थे, वैसे कर लो. चले अभी आगे. लिख दो किसी के लिए आइडेंटिटी, किसी को नहीं याद हो तो. x प्लस ए टाइम्स x प्लस बी इज एक्स स्क्वायर प्लस दोनों का सम कॉन्स्टेंट्स का टाइम्स x प्लस दोनों कॉन्स्टेंट्स का प्रोडक्ट. ठीक है. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 4. अच्छा एक बात और बच्चे लोग, कल आई विल चेक फॉर योर ईच एंड एवरी क्वेश्चन. कल coordinators would be instructed to find out from your PDFs and tell me if you have attempted all 4 sections of the questions assigned to you. कौन कौन से थे? एज बेस्ड, digit based, two digit number based, time and work, and speed, distance and time. चारों categories का each and every question if you have attempted and submitted or not will be checked tomorrow. Okay, and those who have failed to submit it would be requested to leave the session till they submit the work. Right, everyone? चले अभी आगे. Okay. A train travels a distance of 480 kilometers at uniform speed. If the speed had been 80 kilometer, ऐसे ना क्वेश्चंस बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं. लीनियर इक्वेशंस में भी ये कैटेगरी थी जो मुझे अभी करानी थी, जो नहीं कराई है. तो सबसे पहले इसमें ये एज्यूम कर लेते हैं, कि हम लोगों ने x किलोमीटर पर आवर पे ट्रैवल किया एंड y आवर्स टाइम लगा है हमें ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में. सो लेट अस एज्यूम द स्पीड इज x किलोमीटर पर आवर. मैं पूरी स्टेटमेंट नहीं लिख रही हूँ, दैट्स योर वर्क. और द टाइम इज y आवर्स. राइट और नॉट एवरीवन? तो डिस्टेंस कैसे फाइंड होगा? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम बेटा, है ना? तो वो x इंटू वाई हो जाएगा ना बच्चे. राइट और नॉट? स्पीड इंटू टाइम एक्स वाई किलोमीटर्स. ठीक है ना? चले अभी आगे. ओके, नाउ they are saying if the speed had been 8 kilometer hour less. मैं इसको एक बार थोड़ा सा ऐसे लिख देती हूँ. एक्स वाई इज इक्वल्स टू, अच्छा तनिका मैम लेट मी चेक. आर्या, इज विहान ज्वाइनिंग बच्चे? मैम ये कुछ बता रही है, देखो बिहार तेरा. बोल इट्स ना. माय रिकॉर्डिंग ऑन, जल्दी से. Actually, he's saying that he cannot do it on mobile because it's on charging. अच्छा ठीक है. अच्छा. तनिका मैम, आई गेट यू दिस थिंग कंफर्म प्लीज. गिव मी टुडेस टाइम टू डिस्कस.
Okay, ma'am. सो एक्स वाई इज इक्वल्स टू 480 हमारे पास आ गया है, एक स्टेटमेंट बन गया है. नाउ दे हैव टोल्ड यू हियर दैट इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, तो अगर ये स्पीड कम होती तो x माइनस 8 लिख देते ना बेटा इसको. और जब आप अपनी स्पीड स्लोअर करते हो तो टाइम ज्यादा लगता है ना उसी जर्नी को ट्रैवल करने में, है कि नहीं, है ना. तो देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर. तो y में 3 ऐड कर दो. क्लियर. दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या करेंगे, इक्वल्स टू 480 आएगा कि नहीं आएगा. क्योंकि अगर आपने अपने स्कूल तक, घर से स्कूल तक ट्रैवल किया, कभी आप स्पीड ज्यादा से ट्रैवल कर रहे हो, कभी आप स्पीड कम से ट्रैवल कर रहे हो, डिस्टेंस तो आपके घर में और स्कूल में सेम ही रहने वाला है ना. तो यहाँ पर डिस्टेंस तो 480 रहेगा ना, राइट. सो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन. ओ ओ और मैंने इसको लीनियर इक्वेशंस की तरह सॉल्व कर दिया. मैं भूल गई कि मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में हूँ. तो देखो इसको कैसे करेंगे सॉल्व. इसको एक बार दोबारा से प्रोसेस करते हैं. वैसे इसे यहाँ से भी सोचा जा सकता है. कौन सोच के बताएगा मुझे, यहाँ से कैसे सोच सकते हैं. कोई सोच के बता सकता है यहाँ से, किसी का दिमाग इतना चल रहा है. मैं यहाँ से भी सोच के दिखाती हूँ पहले आपको. y is हम equals to 480. कर सकते हैं. y इज upon x. इक्वल्स टू, यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हो, एक्स वाई इज इक्वल्स टू Yes, फोर ma'am. एटी है. तो y इज इक्वल्स टू 480 बाई एक्स है बच्चे. वो यहाँ पर पुट कर दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. x माइनस 8 480 बाई एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 480. ऐसे भी कर सकते हैं. तो अगर स्टैंडर्ड माइंड इस तरीके से चलता है तो ऐसे चलाकर, जब लीनियर इक्वेशंस की तरह दो वेरिएबल बनाकर और ऐसे वैल्यूज भी सब्स्टिट्यूट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, राइट. चलें बच्चे आगे फिर. अब इसको सॉल्व करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो, या कर पाओगे, कोशिश करो आप लोग. मैं स्क्रीन पर थोड़ा स्लो सॉल्व करूंगी. राइट. सो x माइनस 8 480 plus 3x by 3 is 480. X minus 8 सॉल्व हो जाएगा ना बेटा. अभी भी और भी सॉल्व करके दिखाऊं. तीनों नंबर्स 3 से डिविजिबल है. फोर 5 4
8 and 5 नहीं 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 3 से डिविजिबल नहीं है, सॉरी 454 नहीं 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 नहीं, तो इसीलिए यहीं छोड़ना पड़ेगा। राइट एवरीवन, ठीक है, हो गया बच्चे? मैम एक डाउट था। हाँ जी, जब हमने ये 480 बाय x प्लस 3 में वो किया तो हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में 3 कैसे आया था? तारा पहले नहीं बता सकती थी? देखो देखो गड़बड़ करी मैंने, एक्स आना था ये नीचे, एक्स को एलसीएम लिया था, बाय 3 लिख दिया, तो वो उधर 140 एक्स हो गया, ये एक्स भी कैसे हो गया, 480 एक्स हो गया यहाँ पे। सब ठीक करना पड़ेगा वापस। चलो दोबारा से करते हैं यहाँ से। सो दिस इज x माइनस 8 टाइम्स 480 प्लस 3x इज इक्वल्स टू 480x, राइट? अब करो इसे सॉल्व। अच्छा, x इसे 480x करते हैं पहले, देन प्लस 3x स्क्वायर माइनस 48 8 is 3840 and then is minus 24x minus 480x is equals to 0. Right everyone? ये दोनों कैंसिल हो गए, so 3x square minus 24x minus 3840 is equals to 0. डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से चेक करें, 8 and 4 is 12 and 3, right? 3 से डिविजिबल है सब, x square minus 8x minus 1 2 8 0. So this is the quadratic equation. Understood everyone or not? Clear है कि नहीं है? लीनियर इक्वेशंस में भी जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे वहां पर ऐसे क्वेश्चंस हैं कि अगर इफ स्पीड इज दिस लेस टाइम इज दिस मोर, तो क्या होगा, एंड देन वही रिवर्स में एक और इक्वेशन। तो आप पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ज्यूम कर लेते हैं, एक्स और वाई स्पीड और टाइम को उनके प्रोडक्ट से इक्वेट करते हैं डिस्टेंस को, एंड देन कंडीशंस चेंज करते रहते हैं, एक्स में क्या प्लस किया, स्पीड इंक्रीज की तो टाइम में समथिंग माइनस हो जाएगा इक्वल्स टू द सेम डिस्टेंस। इसी तरीके से अगर स्पीड कम किया तो टाइम में प्लस करेंगे इज इक्वल्स टू द सेम डिस्टेंस। ऐसे करके वहां पर भी एक कैटेगरी थी क्वेश्चंस की जो सॉल्व हो रही थी। चले अभी आगे बच्चे लोग, क्लियर है यहाँ तक सबको? अब हमें उनके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं, मतलब हमें रूट्स ऑफ द इक्वेशन सॉल्व करना है ना? तो बिल्कुल वैसे ही जैसे फैक्टराइज करके आए थे 8th क्लास में, बिल्कुल वैसे ही फैक्टराइज करेंगे और इन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो ये इक्वेशंस हैं जिनके हमें रूट्स फाइंड करने हैं बाय फैक्टराइजेशन, द फर्स्ट मेथड। तो चले करें बेटा, सबसे पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग याद है सबको? कोई ऐसा जिसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग याद नहीं हो, आती नहीं हो? सबको आती है ना? चलो, x square minus 3x minus 10 is 0. So that is 10, 5 and 2 से 3 आ रहा है, राइट? और जब मुझे 5 और 2 से का डिफरेंस चाहिए और वो भी डिफरेंस नेगेटिव, इसका मतलब मैं अनलाइक साइंस बनाऊंगी 5 और 2 के, और उसमें से 5 आई विल टेक नेगेटिव। सो माइनस 5x और प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। अंडरस्टूड एवरीवन? कैसे किए फैक्टर स्प्लिट, कैसा किया मिडिल टर्म, सबको समझ में आया ना? Now this is x square, sorry. So ये x minus 5 plus 2 is equals to 0. So x plus 2 times x minus 5 is equals to 0. दो चीजें जो कि जिनका प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब दोनों में से डेफिनेटली एक चीज तो फॉर श्योर 0 होगी, राइट और नॉट? तो इसका मतलब या तो ईदर x प्लस 2 इज 0, या तो ये 0 है बेटा, और x माइनस 5 इज 0।
दोनों में से एक तो 0 फॉर श्योर है। तो x प्लस 2 इज 0, तो x इज इक्वल्स टू -2 और x इज इक्वल्स टू +5। तो ये दो क्या हो गई, ये दो रूट्स हो गई ऑफ द इक्वेशन। तो आइडेंटिफाई करें ये रूट किस तरीके की है। दीज रूट्स आर डिफरेंट, राइट। ये डिफरेंट वैल्यूज है x की दोनों। तो दीज आर रियल रूट्स, क्योंकि दोनों रियल नंबर्स है, -2 और 5 रियल नंबर्स करके आया ना चैप्टर 1 में। तो ये रियल नंबर्स हैं दोनों, और ये डिस्टिंक्ट रूट्स हैं दोनों, अलग अलग आंसर है। हमें कुछ कैटेगरीज पढ़नी होगी आगे, रूट्स किस किस तरीके की कंडीशंस में एग्जिस्ट कर सकते हैं। या तो वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, रियल नंबर्स होंगे और साथ में दो अलग आंसर्स होंगे एक्स के, या फिर वो रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। मतलब आप जैसे आपने समझ ले, दो ब्रैकेट्स ऐसे बने, x प्लस 2 टाइम्स x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो इस ब्रैकेट को भी सॉल्व करोगे बेटा तब भी x माइनस 2 आएगा, और इस ब्रैकेट को भी सॉल्व करोगे तब भी x माइनस 2 आएगा। तो हम कहेंगे कि रियल रूट्स हैं बट इक्वल हैं, दोनों रूट्स आर दी सेम, ठीक है। और तीसरी कंडीशन कहाँ आएगी, जहां अनरियल रूट्स आएंगे, सॉल्व ही नहीं हो पाएंगे रूट्स। तो ये तीन कंडीशंस हैं। अभी तक इन्हें क्या कहते हैं, ये कैसे आती हैं, इन्हें कैसे डी एक डिस्क्रिमिनेंट से सॉल्व करते हैं, अभी उसकी बात नहीं। पर हर क्वेश्चन सॉल्व करते हुए एक बार रुककर जरूर देखेंगे कि रियल है, रियल एंड डिस्टिंक्ट है, या रियल एंड इक्वल है, ठीक है। चले अभी आगे। तो यहाँ पर ये क्या है, लिखना किसी ने नहीं है, सिर्फ समझो, क्योंकि आगे उसका कॉन्सेप्ट डेवलप कर रही हूँ, जो नेक्स्ट चीज अभी आगे आने वाली है। तो ये क्या है, रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। चले बच्चे अभी आगे नेक्स्ट करें। सिंपल है ना एकदम, 8th का ही रिवीजन तो है, बस इक्वल्स टू 0 करके सॉल्व किया है उसे। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है ना इसके अंदर, इजी था ना। चलो नेक्स्ट करो जल्दी से। अब मैं ये सॉल्व करवाऊं या खुद से कर लोगे। आई एम श्योर सब बोलेंगे मैम थर्ड तो पक्का करवा दो। कोशिश करो एक बार सब करने की। Ma'am, we can divide it into 5x and 2x. वेरी गुड, सब बच्चों ने तो कर भी लिया, गुड। एक बार कोई ऐसा है जिसे प्रॉब्लम हो, किसी के लिए मुझे डिस्कस करना है, या सब अच्छे बच्चे हैं यहाँ पे सबने कर लिया। कोई है ऐसा जिसे नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, डोंट वरी, मैं करवाऊंगी। बोलो संजना, आ गया समझ में, सबको आ गया। बिल्कुल वैसा ही है, सिंपल ही है। ये √2 इंटू √2 2 होता है ना, और साथ में 5 इंटू 5, इनके फैक्टर्स 2 इंटू 5 ही हैं, और उससे 7 भी बन रहा है इनके दोनों के एडिशन से, है ना। तो सिंपल, √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 √2 इज इक्वल्स टू 0। √2 x को कॉमन लेंगे, √2x, या फिर √2x ही कॉमन लेते हैं, x प्लस √2, क्योंकि हर टू दो √2 से बना होता है, √2 और √2, तो उसमें से एक बाहर आ गया तो एक अंदर, प्लस x प्लस √2 रिपीटिंग 5 is equals to 0, तो x plus √2 in one bracket and √2x plus 5 is equals to 0. Excuse me मैम, मैम विहान की क्लास कहाँ किस लिंक पे होगी? बेटो होनी तो यही थी, पर अब नाउ इट्स 5:30, मैं डिस्कस करती हूँ अभी तेरे से क्लास के बाद, डोंट वरी, ठीक है। Okay. चलो नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट कैसे करेंगे, 4th वन, पहले 8 को एलसीएम ले लो सब, एलसीएम लेकर इक्वेशन में चेंज कर लो, और देन जो फाइनली 8 होगा डिनोमिनेटर एलसीएम, उसे इस 0 से ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई कर देना, है ना। ट्राई करोगे या मैं ही करवाऊं।
करो, ट्राई करो जल्दी से पहले सब लोग। पहले हमने एलसीएम लिया, सो दिस इज 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन चेंज होकर ये हो गई कि बाय 8 था ये सब, मैंने ट्रांसपोज किया और 8 हटा ही दिया वहां से। राइट नो एवरीवन? अब 16, सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 बनाना है हमें, तो 6 एंड 2 से बनाएंगे। दो नंबर्स के सम को नेगेटिव करना है तो दोनों नंबर्स नेगेटिव होने चाहिए। ठीक है? अब कॉमन लेंगे इसमें से 16 एंड 6 में से 2। हम्म There will be 4x minus 4x. The splitting term will be 4x minus right 4x. right। और ये Ma'am, we'll get real and equal roots. नहीं, Ma'am, 4x you minus can 1 and 4x, and then we'll take minus 1 common because we should divide it into 4x and 4x. मैम -6x -2x नहीं होगा, -4x Minus -1। 4x minus 4x. राइट, क्योंकि इनसे ये आंसर ही नहीं आ रहा है ना, कॉमन नहीं निकल रहा है ना, तो Ma'am, ये 6 नहीं। into 2 is not 16 into 2. क्या बेटू? हाँ राइट, माय बैड, आई डिडंट चेक इट लाइक दैट, है ना। सो 16 स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो क्योंकि कॉमन नहीं लिया जा रहा था ना, फ्रॉम दिस वी कंक्लूडेड, हालांकि हमें पहले ही चेक करना चाहिए था। हमने 6 और 2 से 8 कर तो लिया, लेकिन ये तो चेक किया नहीं कि 6 2 16 नहीं होता है, 6 2 12 होता है। तो दोनों वेज से चेक करो, और नहीं तो क्वेश्चन आपको आगे खुद ही बता देगा कि मिस्टेक हो गई है। ठीक है, तो अभी यहाँ से 4x कॉमन लेंगे, सो दिस इज 4x माइनस 1 एंड 4x माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। So 4x plus 1 and 4x minus 1. So this is x is equals to minus 1 by 4 and x is equals to plus 1 by 4. Right or not everyone? तो क्या है? Real and distinct roots. नहीं मैम, मैम +1 Ma'am, नहीं होगा, minus -1 -1 नहीं होगा। है। मैं इतनी मिस्टेक क्यों कर रही हूँ आज? क्या हो रहा है ये? पूरी क्लास में थर्ड मिस्टेक है मेरी। I'll order for a tea for myself. चलो अभी क्या, यहाँ पे 4x माइनस 1, ओ माय गॉड, ये क्या किया मैंने जल्दी जल्दी में। राइट, -1। आज मेरी बैटरी लूज है अभी, आई गेट इट फिक्स्ड। सो दिस इज 4x माइनस 1, तो अभी दिस इज ऑल्सो प्लस 1 by 4 एंड दिस इज ऑल्सो प्लस 1 by 4। ओवर फॉर द डे। और इससे ज्यादा मिस्टेक्स अफोर्ड नहीं कर सकते एक दिन में। जल्दी से फिफ्थ क्वेश्चन अपने आप से सॉल्व कर लो फटाफट से, हंसो मत मेरे ऊपर, तुमसे भी मिस्टेक होती है, सिर्फ मेरे से थोड़ी होती है, गंदे बच्चे। चलो अभी देखो, मैंने ये बताया था ना तुम्हें, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। हाँ नहीं है वो। इन एग्जाम्पल 1 नहीं है, एक्सरसाइज 1 है, एक्सरसाइज 1 है, मिसप्रिंट है। ठीक है बच्चे, तो एक्सरसाइज 1 में जो क्वेश्चन है वो यहाँ सॉल्व करने हैं हमें, और बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। वो भी जो इक्वेशंस लास्ट बनाकर आए हो उन्हें स्प्लिट करोगे दोनों पार्ट्स में से, इधर दिस इज 0 और दैट इज 0 से सॉल्व करोगे, यू विल गेट बोथ द जीरोस। ठीक है, आज के लिए होमवर्क दे दूं? बताओ बताओ, जल्दी से बताओ। यस मैम। ओ गुड गर्ल। चलो फिर कॉटेज वाले क्वेश्चन को छोड़कर, वैसे तो ये भी बहुत सिंपल है, पर कॉटेज वाला क्वेश्चन फिर भी छोड़कर, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन देखकर तो शॉक हो जाओगे, है ना। तो ये मैं करा दूंगी, इससे पहले तक का सारा कुछ आपको होमवर्क में कंप्लीट करके रखना है। ठीक है बच्चे लोग, चलो बाय 10th क्लास।